नमस्कार, महाराष्ट्र सिव्हिल टाइम्स मध्ये आपलं स्वागत। समाजवादी पक्षातर्फे आज शिवाजीनगर येथे स्वच्छता अभियान राबवण्यात आली। या प्रसंगी स्थानिक आमदार अबू आझमी, वार्ड ऑफिसर महेंद्र उबाळे, सब इंजिनियर घाडगे साहेब तसेच स्थानिक नगरसेवक अख्तर कुरेशी, जमीर कांबोळी सर्व कार्यकर्ते उपस्थित होते। तर पाहूया काय म्हणाले नेते मंडळी। महाराष्ट्र सिव्हिल टाइम्समध्ये आपलं स्वागत। आज आपण आलो आहोत गोवंडीमध्ये शिवाजीनगर म्हाडा कॉलनी या ठिकाणावर। येथे स्वच्छता अभियानचा कार्यक्रम चालू आहे। आपल्या संगे जोडलेले आहेत आपले नगरसेवक अख्तर कुरेशी सर। आपण चला जाणून घेऊ काय नक्की काय चाललंय सर। ये स्वच्छता अभियान चालू है, इसके बारे में क्या मीटिंग? सर ऐसा है कि हम लोग सफाई अभियान जो रखते हैं, महीने में 1.5 महीने में एक बार सफाई अभियान रखते हैं। इसलिए रखा जाता ताकि जो ये कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो कम से कम अलर्ट रहें। उनको एक सरप्राइज विजिट देना पड़ता है तो बराबर से फिर वो लोग काम करते हैं। तो हम लोग सब पूरा ग्रुप मिलके महीने 1.5 महीने में हर इलाके में अलग अलग इलाकों में एक बार सफाई अभियान रखते हैं ताकि ये जो महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं ये मतलब सतर्क रहें। और काम तो ऐसे रोज़ ही साफ़ सफाई होती है। और यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ गंदगी अपने रहवासियों की वजह से भी होती है। इसलिए कि कचरा जो है, जो इधर पैसेज हैं बिल्डिंगों के ऊपर से सब कचरा नीचे फेंकते हैं। तो ऐसा है, इसमें जो है ना यहाँ की आवाम को भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा ताकि हमारा जो ये म्हाडा कॉलोनी है जो साफ़ सुथरी रहे। सर स्वच्छता अभियान कितने दिन चलेगा? ये तो यहाँ आज यहाँ पे रहेगा, फिर अगले दिन जो है लोटस कॉलोनी में हर एरिया में बदल के हम लोग करते रहते हैं। तो महीने में एक बार सफाई अभियान होता ही है। सर मैं क्या बोलूँगा कि अपने नगर सेवक बहुत स्ट्रांग है जी, काम भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे गंदगी होती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहेंगे कि नगर सेवक तो पूरी कोशिश करते हैं सफाई करने की, मगर ये जो बीएमसी के कर्मचारी हैं ये लापरवाही करते हैं। ये खाली खाना पूरी करके आके अपनी ड्यूटी बजा के चले जाते हैं और अपनी पगार महीने में ले लेते हैं और किसी पब्लिक का इनको ध्यान नहीं रहता है। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? इससे पहले बाकी सारे लोग बोले कि बीएमसी के कर्मचारी काम नहीं करते हैं। बीएमसी के कर्मचारी काम करेंगे, आप उसके ऊपर दबाव रखो ना। हमारे जो लोग हैं यहाँ के, जो बनाए गए वार्ड अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, तो छोड़ दो, जो वार्ड अध्यक्ष उसका काम है कि भाई देखभाल रखो, नज़र रखो ना क्या काम हो रहा है क्या नहीं रहा। हम बीएमसी के ऊपर खाली पूरा नहीं जवाबदारी डाल सकते, अपने ऊपर भी तो कुछ है कि अपन देखें अख्तर भाई कहाँ घूमेंगे। तो वार्ड अध्यक्ष का काम है भाई नज़र मारो और उस पर देख के वो काम करा के लो। खाली बीएमसी की गलती नहीं है, अपनी भी कुछ गलतियां हैं जो अपने लोग वाले बीएमसी के काम करके उसके बाद डाल देते हैं। तो जब वस्ती तो काम कर रही है ना? नहीं, दस्तक वस्ती काम कर रही है, लेकिन जहाँ 20 आदमी का होता है वहाँ 5 आदमी 6 आदमी आएंगे तो कहाँ काम होता है? जहाँ आदमी शॉर्टेज है, 20 जगह के 5 आदमी काम करते हैं, ऐसा आपका बोलना? हाँ, ऐसा मेरा बोलना है। अगर देखा जाए तो कम से कम 50 लेबर यहाँ पर काम के लिए होनी चाहिए, लेकिन बीएमसी 22 ही लेबर दे रही है। अब 22 लेबर में से भी जो ये संस्था वाले हैं, अब इनके पीछे हर वक्त तो घूम नहीं सकते। अभी 20 की जगह 15-12 आदमी लगा के ही ये लोग काम करते हैं। तो कैसा है, ये जो महानगर पालिका के जेईई हैं इनको ध्यान देना चाहिए कि आदमी कम लग रहे क्या ज़्यादा लग रहे। हम लोग विजिट पे जब कभी आते हैं ना विजिट पे, तो उस दिन बराबर आदमी मिलेंगे, और हम जहाँ हमने देखभाल कम करी उस दिन दूसरे दिन से गायब कर देते। तो इसमें ये भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जनगणना के हिसाब से लेबर नहीं है। मतलब आप ऐसा कुछ करें कि एक तरफ पार्किंग करें और एक तरफ छोड़ें कि मान लीजिए अगर कोई आदमी रात को बीमार हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए। अभी हमने कोरोना काल में देखा है कितने लोगों को हार्ट अटैक आया है। अगर हम बिल्डिंग से नीचे उतर के लेके गए तो भाई आधा घंटा भी हम लोग नहीं निकल पाए यहाँ से, इतनी गाड़ियाँ ट्रैफिक होती है और आदमी का डेट हो गया है। ये बराबर ना हमीद भाई, अपने यहाँ 2 मरतबा ऐसा हुआ है। तो इतनी ट्रैफिक है यहाँ कि रात को अगर आप 12 बजे 1 बजे के बाद किसी मरीज को अगर आप लेके हॉस्पिटल निकलना चाहें या एम्बुलेंस को लाना चाहें तो मुमकिन नहीं कि अंदर मतलब महाराष्ट्र के अंदर आ जावे। रोड पे धंधा लगता है नहीं, रोड में धंदा लगावे, मगर ऐसा लगावे कि मतलब कि आप धंदा लगाते हो तो ठीक है भाई, जगह तो छोड़ो। स्वच्छताच्या बद्दल मी हे बोलणार, वॉर्ड ऑफिसरनी इथे एक फाईनचा सिस्टम लावावं
आणि आपलं एक लेबर वाढवावं, कारण आम्हाला इथे 23ची युनिट आहे. 23 युनिट आणि कॉलनी बघा तुम्ही राऊंड मारून किती मोठी आहे, तेवढ्यामध्ये होत नाही. लेबर वाढून द्या आणि जरा आम्हाला एक फाईनचा सिस्टम द्या. आता काही लोक सुधारले, पण काही बिल्डिंग आहे जे मुद्दामून करतात का आम्हाला माहिती नाही. जर त्यांना काय फाईन वगैरे आपण बसवलं पण ते पण सुधारतील. आम्ही गेले 5 वर्षापासून वॉर्डला बोलतो इथे फाईनचा सिस्टम लावा, पण ते काय अजून पण लक्ष देत नाही. बाकी आमचं तर रोजचं काम चालू आहे. आता तुम्ही जर 5 वर्ष अगोदर जर आले असते तर तुम्ही या वस्तीची हालत बघून तुम्ही आतमध्ये पण नाही घुसले. लोटस गायकवाड नगर जितका आमचा वार्ड आहे 7 वाजता माझी राऊंड असते सकाळी. आणि जसे आता बोलले की BMCचे लोक दखल घेत नाहीत, ही गोष्ट सत्य खरी आहे. BMCचे लोक बिलकुल दखल नाहीत घेत. एक आपण फोन केला तर साधा उचलत पण नाहीत असं आहे. तर तिथे नगरसेवकाला साहेबांना तिथं पण सांगितलेलं की मेरे हात में जो भी रहेंगे की बाबा तुम्ही काम करत जा, पण ते लोक BMCचे लोक दखल घेत नाहीत. आणि एक खरी वस्तू आहे की दखल घेत नाहीत. ह्याच्यासाठी BMCला मी सांगतो तुम्हाला, मी वार्ड अध्यक्ष आहे, नगरसेवक आमचा आहे, आमदार आमचा आहे, आणि त्यांचे हे कामं मला पटत नाहीत. कारण त्यांना साधा समाजवादीचा साध्या कार्यकर्त्याचा जरी फोन गेला तर त्यांना त्याला हे केलं पाहिजे की कशासाठी फोन गेला. इथं कचरा पडलेला आहे, या म्हाडामध्ये जिथं तिथं डम्पिंग कचरा केलेला आहे. गायकवाड नगर चक्की नाल्यावर कचरा केलेला आहे. कमीत कमी 25 वेळा सांगितल्यानंतर बी ते कचरा उचलत नाहीत. नगरसेवक सांगतात तिथं येतात बी, तिथं सांगतात बी की कचरा उचला, पण ते लोक कानावर घेत नाहीत. ह्याच्यासाठी माझी नगरसेवक साहेबांना बी विनंती आहे. मी पार्टीचा कार्यकर्ता आहे आणि एकदम पक्का कार्यकर्ता आहे, समाजवादी आपल्या रक्तामध्ये आहे. त्याच्यासाठी मी यांना सांगतो की तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून की BMC को टाइट करो, नहीं तो ये ऐसे आपका नाम खराब करेंगे. और मध्ये वार्ड ऑफिसर सर, आपण काय प्रश्न त्याचे करू सर. इथल्या जनतेची आणि आमच्या आता सध्या बाईटमध्ये आपल्या अख्तरकृषी नगरसेवकने पण सांगितलं की जे दत्तकोशीतर्फे कामगार आहेत ते युनिट 20च्या जागी 10 युनिट काम करत असतात आणि त्याच्यामुळे त्या गंदगी साठत असते. ह्याच्याबाबत आपण काय सांगाल ते बाबा सर? काय सांगाल का याच्याबद्दल आपण? कुठवर सत्य आहे हे? कुठवर सत्य? सत्य कुठवर आहे सर? अहो इथली आवाम, इथली जनता सांगते चालू आहे ना साफसफाई. ह्याच्यावर काय सांगाल? आपण काय सांगाल याच्याबद्दल? आपलं या प्रश्नाचं काय वार्ड ऑफिसरने आपल्याला त्यांच्याकडे प्रति उत्तरच नाही आहे. आपण स्वतः पाहू शकता इथं. आपण वार्ड ऑफिसरचा प्रश्न केला, त्यांच्याकडे उत्तरच नव्हतं सर. आपण याबद्दल काय सांगाल? काय सांगाल का? हे दत्तक वस्ती 20 युनिटच्या जागी 10 युनिट काम करत असतात सर. आपण काय सांगाल याबद्दल? इथली जनता अशी बोलते. तुमचेच प्रश्न आहेत ना हे, इथले जनताचे प्रश्न आहेत ना. अभी अपने से जुड़े हुए यहाँ के स्थानिक आमदार सर ये स्वच्छता अभियान में जुड़े हुए, आइए आप उनसे कुछ जानकारी लेंगे. हाशिम सर, आप जो स्वच्छता अभियान चालू है इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब एरिया साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम. पहले अपने घर से काम शुरू करो, बाद में बाहर बात करो. यहाँ के लोग खुद सफाई करते नहीं हैं. म्यूनिसपैलिटी के लोग आते हैं, उस पर गर्म पानी फेंक देते हैं, उनके सामने कचरा फेंक देते हैं. मेरे ऊपर कचरा फेंक दिया इतने यहाँ पे आदमी ने आने के बाद. तो जब तक छोटे छोटे घर हैं, अगर हर आदमी ये तय कर ले, एक बिल्डिंग में 70, 80 फ्लैट हैं, अगर सब तय कर ले नीचे तो उस गंदगी हो ही नहीं सकती है. लेकिन आप खाली कहेंगे म्यूनिसपैलिटी की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, MLA और नगर सेवक की जिम्मेदारी, ये बिल्कुल गलत है. अपनी जिम्मेदारी लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को मिल करके सफाई करना चाहिए. मैं समझता हूँ इसमें डिपार्टमेंट की, सरकार की कोई गलती नहीं है. इसमें गलती रहने वालों की है. रहने वाले यहाँ पर आराम से नहीं मरना चाहते हैं, बीमार होना चाहते हैं, अपने बच्चों पर कैंसर और जो है दुनिया की बीमारी लाना चाहते हैं, तो फिर कोई क्या कर सकता है? अगर आपकी मर्जी यही है कि आपके बच्चे यहाँ मरें, गंदगी में रहें, बदबूदार में रहें, गंदा पानी पिएं, तो फिर इसका कोई रास्ता नहीं है. मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ आप लोग जो है अभी से भी सुधर जाइए. और ख़ासतौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि कहते हैं हमारे मज़हब में, कहते हैं रिलीजन में कि सफाई आधा ईमान है. आधा ईमान जहाँ सफाई है वहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी है. मुझे कहने दीजिए, मैं जा रहा हूँ नॉन मुस्लिम के एरिया में, मराठी के एरिया में जा रहा हूँ, वहाँ सफाई मुझे दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है मुझे. और यहाँ लोग जो है सिर्फ सरकार, म्यूनिसपैलिटी नहीं आती है, साफ सफाई नहीं हो रही है, म्यूनिसपैलिटी नहीं आती है. अपनी जिम्मेदारी म्यूनिसपैलिटी पर मत दीजिए. अभी भी मैं कह रहा हूँ यहाँ के लोगों से, मैं ये महाड़ा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मीटिंग बुलाइए, तय कीजिए कि अगर किसी ने एक कचरा फेंका तो उसके साथ फाइन मारो उसको, और उसको सोसाइटी से बाइकआउट करो. ऐसे लोग पर उनके घरों जाना ना बंद करो.
सर ये स्वच्छता अभियान है पूरे तालुके में चल रहा है, ये और कितने दिन चलेगा सर? अरे भाई कहाँ अभियान चाहिए, तालुका में पूरे नहीं चल रहा है। कोशिश हो रही जहाँ जहाँ गंदगी उसका सफाई किया जाए, लेकिन मैंने कहा ना कि ये कितना भी चले कुछ फायदा नहीं होगा जब तक लोग खुद अवेयर नहीं होंगे, लोग खुद सफाई में ध्यान नहीं देंगे। सर एक आखिरी सवाल, बीएमसी हेड ऑफिस के सामने जो सेल्फी पॉइंट पर आपने और आपके आमदार नगर से जो प्रोटेस्ट किया था वो किस बारे में था, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? धर्म गुरुओं के ऊपर खिलाफ, हेड ऑफिस के सामने धर्म गुरुओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ लोग जो है अपमानित शब्द इस्तेमाल करते हैं। मेरा देश धार्मिक देश है, यहाँ लोग जो है नास्तिक नहीं है। यहाँ लोग अगर हमारे धर्म गुरु के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कोई गलत करता है तो लोग जान लेने और देने को तैयार हो जाते हैं। फसाद होता है, आग लग जाती है, दुकानें जला दी जाती हैं, ये सब कुछ होता है। आपने देखा नहीं, शिवाजी महाराज की माँ के नाम एक अपमानित नावल लिखा था जेम्स लेन ने पूना के अंदर। हमारे भाइयों ने पूना में जाकर लाइब्रेरी जला दिया और सरकार ने कहा कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाएंगे और उस पर मुकदमा चलाएंगे। कैसे उसने अपमानित शब्द लिखा शिवाजी महाराज की माँ का, सबके जज्बात भड़क उठे। और यहाँ पैगम्बर इस्लाम के बारे में, देवी देवताओं के बारे में गाली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कानून में अलाउ है। गए चौकी में साइन किया, चले आए, क्या मतलब इसका है? मेरी मांग है कि यूएपीए जैसा कानून, कम से कम 5 साल तक जेल से बाहर निकलने ना पाए वो लोग, और उनके साथ सख्ती की जाए तो ये होगा। ये हमारी मांग है कि तुरंत ऐसा कानून बनाना चाहिए। आपण पाहू शकता स्थानिक आमदार आबू आसिम सरांनी आज इथं सर्वधर्म समभाव अशी भावना दाखवलेली आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अकबर अली सर, रवी नाडर, सवार महाराष्ट्राचा। जय हिंद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं